हाय भाई लोग, कल मैं वो थोड़ा बिजी था इसलिए नहीं आ पाया था। तो आप लोग कैसे हो? आज मैं इधर को अपने खेत की तरफ घूमने आया था, तो मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो बना लेता हूँ छोटा सा। आप लोगों में से कभी किसी ने घर का काम किया है, जैसे कि गोबर फेंकना या फिर गाय माल को खाना खिलाना या फिर और भी कुछ काम? जैसे कि कुछ लोग होते हैं ना कि वो ग्रेजुएट हो जाते हैं और वो कुछ मतलब बाहर से अगर वो पढ़ाई करके आते हैं तो फिर वो घर का काम करना छोड़ देते हैं, या फिर उनके वो बिहेवियर में चेंजेस आ जाती है। आपने देखा होगा कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं, या बहुत सारे हमारे ही एज के बहुत सारे लड़के भी हैं जो कि ऐसा होता है उनके साथ कि कभी वो बाहर से आते हैं तो फिर अपने हाव भाव को पूरी तरह से चेंज ही कर देते हैं। मतलब घर में जब किसी से बात भी करते हो तो उनका एक अजीब सा रवैया होता है। मैक्सिमम लोग ऐसे ही होते हैं कि कहीं अगर वो कहीं बाहर से पढ़ के आ रहे हों या फिर वो गांव में रहते हों, या और कहीं अगर वो बाहर से पढ़ कर आ रहे हों तो उनके साथ ऐसा देखने को ज़्यादा मिलता है। तो आपके मन में भी ऐसा आता होगा कि कहीं ना कहीं आखिर ऐसा क्यों हुआ कि वो बाहर से पढ़ कर आए तो फिर अब खुद को चेंज कर लिए। होता होगा कि कभी आप भी सोचते होंगे कि हमारे भी बच्चे हैं, वो भी बाहर जाएंगे तो फिर उनके जैसा रहेंगे या नहीं, मतलब पहले जैसा रहेंगे या नहीं, या फिर वो भी बदल जाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे ग्रेजुएशन मेरी कंप्लीट हो गई थी 2019 के लास्ट दिसंबर तक में, और एक साल तो इधर लॉकडाउन था, तो लॉकडाउन में तो बस ऐसे ही टाइम पास होते रहा। तो यहाँ पे दरअसल क्या होता है, हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे बाहर में रहते हैं, मतलब बाहर में कुछ काम करते हैं जैसे कि कंपनी वगैरह में। और जब वो यहाँ आते हैं तो अपने पेरेंट्स की वो काम काज में हाथ नहीं बटाते, घर के कामों में हेल्प नहीं करते। तो उन्हें ये लगता है जब मैं ऐसे घर का काम करता हूँ या फिर कभी माथे पे वो टोकरी होती है ना, टोकरी में वो गोबर लेकर अगर आ रहा हूँ तो फिर उन लोगों को ये लगता है कि नहीं, ये कैसे कर रहा है, ये तो इतना पढ़ा लिखा है। तो मुझे उस वक्त के लिए थोड़ा सा अजीब लगता है कि उनके बच्चे भी शायद ऐसे करते हैं, अगर उन्होंने उसे अच्छे से समझाया होता, चीज़ों को समझाया होता तो। ज़्यादातर पेरेंट्स ऐसे होते हैं जैसे अगर उनके बच्चों को अगर कुछ पैसे चाहिए, जैसे कि 100 रुपये चाहिए तो वो उन्हें 100 रुपये दे देते हैं, लेकिन जब वो 100 रुपये को यूज करके वापस जब आते हैं तो उनसे ये नहीं पूछा जाता कि वो 100 रुपये को उन्होंने किया क्या। लेकिन हमारे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। हम जब भी अगर मुझे जितने पैसे मैं मांगता था और जितने भी मुझे मिलते थे, मेरे घर आने के बाद मेरी माता हमें तब हमसे पूछा करती थी कि वो पैसे का तुमने किया क्या। तो मुझे लगता है कि एज ए पेरेंट्स वैसे ही सबको पूछना चाहिए अपने बच्चे से कि आखिर उन्होंने उन पैसों का किया क्या। सिर्फ इसलिए नहीं कि आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आप जितना मांगा वो दे दिए, इसलिए उनसे पूछिए कि ताकि बच्चों को एहसास हो कि पैसा क्या है और कितनी मुश्किल से कमाई जाती है। और ये भी होता है कि आजकल के बच्चे लोग अगर कुछ पूछो, अगर कुछ अच्छी बातें पूछो या फिर कुछ करने को बोलो तो वो मोबाइल में घुसे रहते हैं, मतलब गुस्से में जवाब दे देते हैं। तो ऐसा होता है कि पेरेंट्स कुछ हद तक के लिए तो चुप ही रहते हैं, मतलब मैक्सिमम पेरेंट्स तो चुप ही रहते हैं, लेकिन वो और चुप रहने के अलावा और कुछ कर भी तो नहीं सकते। तो ऐसे में पेरेंट्स के सामने एक समस्या खड़ी हो जाती है कि हम हमारे बच्चे को बदले कैसे। तो वो बदलना तो हालांकि उतना आसान नहीं है, और आसान नहीं है तो मुश्किल भी नहीं है। और क्या है ना कि आजकल के लोग जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चे को स्टार्टिंग से ही सर पे चढ़ा लेते हैं, मतलब बच्चे को ना कभी मारना, मतलब ना कभी वो ऐसे अगर बच्चे को एक थप्पड़ भी मार दिए तो बच्चे ऐसे मुंह फुलाकर एक कोने में बैठ जाए और फिर माँ बाप को जाए उसे मनाए, मनाने में 2 घंटे लगाए, उसे ये दे वो दो, तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं होता वैसे थप्पड़ मारने का। मतलब जैसे वो गांव देहात के लोग जैसे अपने बच्चे को ट्रीट करते हैं वैसे ही आई थिंक सब लोगों को करना चाहिए। क्योंकि अगर आप वैसे नहीं करते हो तो फिर आपके साथ वही होगा जो आजकल मैक्सिमम सुनने को मिलता है कि बच्चे माँ बाप के साथ नहीं रहते। मतलब वो जो फॉरेन
कंट्रियां में होती है वो हमारे यहाँ भी होने लगी है। तो खैर ये एक अफसोसजनक बात है। और मैक्सिमम जगहों में तो ऐसा देखने को मिलता है कि अगर किसी के पेरेंट्स मतलब जो जेनेटिक्स प्रॉब्लम भी होती है इसमें, अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ अच्छे से बिहेव नहीं करोगे तो आप भी कभी पेरेंट्स बनोगे तो आपके साथ भी ऐसा नहीं होने वाला है, मतलब आपके साथ भी बुरा बिहेव होगा। तो मुझे लगता है कि जैसे कि अगर कोई, जैसे हमारे हिंदू धर्म में ये होता है कि सब लोगों की अपनी एक वो ग्रंथ होती है जिसे वो ज़्यादा अहमियत देते हैं। जैसे कि कुछ लोग हैं तो गीता को ज़्यादा पढ़ते हैं, कुछ लोग रामायण को ज़्यादा पढ़ते हैं। तो उन लोगों में ये होना चाहिए कि वो अपने बच्चे को भी सिखाए पढ़ने के लिए। आजकल के बच्चे होता है क्या, अगर घर में कोई बूढ़े बुजुर्ग हैं वो गीता रामायण का पाठ कर रहे हैं तो बच्चे लोग क्या होता है उनमें इंटरेस्ट ही नहीं लेते। तो ये आदत बड़े बुजुर्गों को डालना चाहिए या डलवाना भी चाहिए कि ताकि बच्चे उसमें इंटरेस्ट लें। और ये एक अच्छी आदत भी है, हालांकि बच्चे भी कुछ सीखेंगे इससे। जैसे कि बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जैसे रामायण में हैं, हमारे आराध्य श्री राम हैं, उनसे भी कुछ लोगों को सीखने को मिल सकता है। लेकिन बच्चे बैठे उनके साथ तब तो। खैर आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं फिर कभी दूसरे वीडियो में। और आई होप कि अगर आप हमारे एज के होंगे तो आप समझ चुके होंगे कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं।